गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर आका क्यूब्स एंड क्यूब रूट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस, वी नो दैट वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब ऑफ साइड्स एल इज गिवन बाई v इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू एल की क्यूब। समझने का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब होता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो ये क्यूब आपके सामने। ठीक है, तो ये साइड जो आपके पास लेंथ है ये भी एल है, हाइट भी एल है, और जो आपका बेस है वो भी एल है। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, एल इज मल्टीप्लाइड इट सेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्यूब ऑफ ए नंबर। क्यूब ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं। फॉर ए गिवन नंबर्स एन वी डिफाइन क्यूब ऑफ एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन मल्टीप्लाई यानी कि एन क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब ऑफ एन क्या होता है, एन की 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोटेड क्या होगा, एन क्यूब। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स एक और आपके सामने। दैट इज ए क्यूब ऑफ नंबर इज द नंबर रेज्ड टू द पावर 3। ठीक है, मान लो कि आपके पास 3 सेंटीमीटर है। चलो आप सबसे पहले हम ये करते हैं 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या था, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 5 25 25 5 125 आपका क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप करते हो 10 की तो 10 क्यूब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 तो 1000 रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यह आपके सामने क्यूब है जिसकी साइड्स यानी कि देखो आप बॉक्सेज काउंट करोगे तो 1 2 3 बॉक्सेज यहाँ पर हैं, 3 एंड देखो अब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये है ना। तो जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब 27 हो गया। ठीक है, ए परफेक्ट क्यूब बोलते हैं इसको हम। ठीक है, परफेक्ट क्यूब और क्यूबिक नंबर्स। परफेक्ट क्यूब और क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं भाई हम। ए परफेक्ट क्यूब इज ए नेचुरल नंबर विच इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है जो क्या होता है, किसी नंबर का नेचुरल क्यूब होगा। ठीक है, द फॉलोइंग द परफेक्ट क्यूब्स क्यूबिक नंबर्स। देखो कौन से, जैसे कि 1 की क्यूब क्या होता है 8, 2 की क्यूब क्या होता है 27, 3 की क्यूब क्या होता है आपके पास 77 होता है। ठीक, आप लिख सकते हो 1 की क्यूब 8 क्या था 2 की पावर क्यूब, 27 क्या था 3 की पावर क्यूब, 64 क्या था 4 की पावर क्यूब। ठीक है, ये सभी क्या है, क्यूब हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए टेस्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब से टेस्ट कैसे चेक करते हैं अब हम। आपके सामने है टेस्ट फॉर परफेक्ट क्यूब्स। इफ ए गिवन नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स इट इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी कि एक गिवन एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जो परफेक्ट एक मतलब ये क्या है कि किसी भी नंबर से 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। वर्किंग रूल्स देखिए, एक्सप्रेस द गिवन नेचुरल नंबर्स एज ए परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर का भी ये क्यूब दे सकता है। देखो क्या करेंगे, एक्सप्रेस द गिवन नेचुरल नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि आप फैक्टर मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, मेक ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। आपको ग्रुप बनाने हैं ट्रिपलेट्स के। ठीक है, कैसे बनाने हैं अभी आगे करेंगे हम। ठीक है, इफ़ नो फैक्टर्स एस इज ए आर लेफ्ट ओवर इन ग्रुपिंग्स देन नंबर इज परफेक्ट क्यूब और अदरवाइज नॉट। अगर आपका ट्रिपलेट यानी कि 3 पेयर नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम टेस्ट चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास 216 है। अगर 216 का हम करते हैं तो देखो एक 1 2 3 तो 2 का ट्रिपलेट हो गया, 1 2 3 तो 3 का ट्रिपलेट हो गया। अब इसको आगे हम करते हैं तो पेयर बनाते हैं तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 पेयर हो गए। तो हमको सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ हमें एक ही पेयर लेना है। तो देखो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 6 की पावर क्यूब तो क्या जगह देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। इसे हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। आप नोट भी कर लीजिए, नोट क्या है, इन केस द गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब द लेफ्ट ओवर फैक्टर्स आर इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर मेकिंग द नंबर ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1372 है। अगर इसको हम फैक्टर करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, हेयर 1372 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब विजडम बॉक्स देखते हैं अब हम क्या है विजडम बॉक्स में। 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डली
रामानुजन्स नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज। देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। 1729 है तो 1728 प्लस 1 तो क्या हो सकता है, ये तो होगा 12 की पावर क्यूब, ये क्या होगा आपके पास 1 की पावर क्यूब। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1000 प्लस 729 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। समझने की बात ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो है जिसको हम दो तरीके से क्यूब बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1728 प्लस 1 यानी कि 12 की पावर 3 और 1 की पावर 3 हमने कर दिया ना। पहला पेयर तो ये बन गया और सेकंड पेयर ये बन गया 1000 प्लस में 729 1000 की क्या होती है 10 की पावर क्यूब, ये 9 की पावर क्यूब होता है। देयर आर द इनफाइनाइटली मैनी सच नंबर्स दैट 4104, ठीक है, 2, 16, 9, 15 ये सभी क्यूब बनेंगे। ठीक है, 13,832, 1822 एंड 24 ये सभी ये क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको ये ओपन करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर क्यूब प्लस में 16 पावर क्यूब इसको सोल्व कर रहे हो, 9 की पावर क्यूब प्लस 15 की पावर क्यूब इसको भी आप सोल्व करो। ठीक है, 18 की पावर क्यूब प्लस में 20 की पावर क्यूब इसको भी आप सोल्व करो, 2 की पावर क्यूब प्लस में 24 की पावर क्यूब। तो इन सभी क्यूब बना करके आप इसके सम की को लेके आएंगे, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके सामने है प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर्स। ठीक है, फ्लोइंग द शोज इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ये आपको लर्न भी करना है और देख भी लेते हैं। 1 आपके पास नंबर 1 है, इसका क्यूब क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1721, 13 की पावर क्यूब 2197, 14 की पावर क्यूब 2744, 15 की पावर क्यूब 3375, 16 की पावर क्यूब 4096, 17 की पावर क्यूब 4913, 18 की पावर क्यूब 5832, 19 की पावर क्यूब 6859। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 की पावर क्यूब के बाद 8000। ये सभी आपको क्यूब्स क्या हैं लर्न भी करनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। अब देखिए, द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। अब किसी की भी पावर का ये पॉइंट 1 है, यानी कि आपके सामने प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी 1 में क्या है कि आप समझो, हम किसी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा इवन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 4 की पावर क्यूब 64 होता है, 16 की पावर क्यूब 4096 होता है। ये सभी नंबर इवन नंबर हैं। द क्यूब ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज ओड। अगर हम ओड का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे तो हमेशा ओड ही मिलेगा। जैसे 1 की पावर क्यूब 1, 5 की पावर क्यूब 125, 17 की पावर क्यूब 4913। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्या है, द क्यूब ऑफ एन नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव। अगर हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आंसर मिलेगा हमको। जैसे -4 की पावर क्यूब है, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 -64। ठीक है, अब याद रखना कि नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करते हैं तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो फिर से नेगेटिव हो गया। अब दूसरी बात ये समझ सकते हो, अगर किसी की भी पावर अगर आप ओड करते हैं नेगेटिव में तो नेगेटिव रहेगा। अगर आप पावर इवन करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, द क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर इज गिवन बाई। अगर रैशनल नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो देखिए पी अपॉन क्यू की पावर क्यूब हो गया, तो पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू हमने 3 टाइम्स लिख दिया। तो हमने पी की पावर क्यूब अलग लिख दिया, क्यू की पावर अलग लिख दिया। यानी कि जब भी कंप्लीट क्यूब होता है तो रैशनल नंबर में ऊपर वाला क्यूब अलग हो जाएगा, नीचे वाला क्यूब अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2/3 की पावर क्यूब है, 2 की पावर क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या होगा 28, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या होगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पर मान लेते हैं कि लेट ए m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p है, वेयर m एंड r प्राइम फैक्टर्स, जहाँ पर m एंड r क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे ए क्यूब क्या है m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p है ये। ठीक है, अगर हम क्यूब अगर इसका क्यूब करते हैं तो इन सभी का क्यूब हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में n की पावर क्यूब n की क्यूब और p क्यूब। जैसे कि आपके पास 30 क्यूब है तो आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
टू थ्री सिक्स, सिक्स फाइव 30 होता है ना, तो 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब, ये क्या हुआ आपके सामने, ये फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए, एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स। क्या होता है आपके पास, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स ऑफ सम्स ऑफ ऑड्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। इसका मतलब ये है, अगर आप ओड नंबर को ऐड करते हैं, ओड नंबर की क्यूब को आप ऐड करते हैं, ओड नंबर को आप ऐड करते हैं, तो हमेशा जितने नंबर आप ऐड करेंगे ओड नंबर में, काउंटिंग जितनी होगी वो हमेशा क्या होगा, उसका परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपके सामने 1 है, ओनली 1 टाइम है ना, तो इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब 3 और 5 है, देखो ये 2 डिजिट है, कितनी है, 2 डिजिट है। 3 + 5 क्या हो गया, 8, 8 क्या था, 2 की पावर क्यूब। अब क्या है, 7 + 8 + 7 + 9 + 11 क्या होता है, 27, ये क्या होता है, 3 की पावर क्यूब। ठीक है, 13 + 15 + 17 + 19 क्या हो जाएगा, 64, क्या जाएगा, 4 की पावर क्यूब। 21 + 23 + 25 + 27 + 29 क्या जाए आपके पास, 125, ये 5 की पावर क्यूब। द सम ऑफ थस द सम ऑफ n consecutive odd natural numbers taken as above is equal to n क्यूब। कैसे, अब आप देखिए, अगर हम करते हैं 1 क्यूब = 1 होगा, ठीक है, तो 1 इंटू में 1 प्लस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब 9 होता है, क्योंकि 1 क्यूब 1 होता है, 2 की क्यूब 8 होता है, 8 प्लस में 1 9 होगा, तो 2 इंटू, देखो डिजिट कितने अपने पास 2 हैं, तो हमने 2 लिया और अंदर 2 + 1, यानी अब बात समझो, पहले तो जितने नंबर हैं बाहर लिखो, और जितने नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर उसमें 1 ऐड कर दो, 3 हो जाएंगे। नंबर हमारे पास कितने हैं, 2, उसके बाद 3 हो गए, अपोन में 2 रखना है आपको, हमेशा 2 नीचे रखना है, उसका स्क्वायर कर दो तो ये 9 को लाएगा। जैसे कैसे, 2 और 1 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो गया ना। अब 1 प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 क्यूब, अब यहाँ पर डिजिट कितने हैं, 3 हैं, 3 डिजिट है ना, तो 3 अंदर क्या लेंगे, 1 ज़्यादा लेंगे, तो 3 प्लस में 1 4 हो गया। ठीक है, 3 × 4/2, 2 2 जा 4, और ये 3 और 2 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या था, 36 बन गया ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही करते चले रहेंगे, देखिए अगर आपने ऐसे ही करते रहे, आप देखो जिसके 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब क्या था, 100। चेक करते हैं हम, 4 इंटू में 4 + 1, क्योंकि एक्स्ट्रा लेना आपको, 4 इंटू में 5/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब ऐसे चलते रहेंगे तो ये बात समझ लो बहुत अच्छे से कि 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में 4 क्यूब प्लस में 5 क्यूब प्लस में n क्यूब, n डिजिट तक ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। जितनी डिजिट है, n डिजिट है, तो n इंटू में n + 1/2 का स्क्वायर होगा हमेशा, ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, विजडम बॉक्स देखिए डियर स्टूडेंट्स, a³ - b³ क्या होता है, a - b a² प्लस a × b प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखो आप। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। n³ माइनस में n - 1³ क्या होगा, n - n - 1। ठीक है, अब आप इसको करेंगे ओपन, n² प्लस में n इंटू में n - 1 प्लस में n - 1 का स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये बन के आएगा। आप इसको छोड़ो, आप इसको याद रखो, ठीक है, डायरेक्ट ये बाद में भी हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर आप इसको याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। और एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो ये था ना, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रखा है। n³ माइनस में n - 1 की क्यूब क्या है, 1 प्लस में n इंटू में n - 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि 1 प्लस में 3n मल्टीप्लाई n - 1। ठीक है, इनकी 3 को आगे लेके आ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, n³ माइनस में n - 1 की क्यूब, ठीक है, क्या होता है, ये 3n n - 1 + 1। ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए 7³ माइनस में 6 की क्यूब है ना, इसका मतलब इसको किस तरीके से करेंगे, ये आपके पास n है और ये आपके पास n - 1 है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो, 3n, n के आपके पास 7 है तो 3 इंटू में 7, n - 1 क्या आपके पास 6 है तो 6 रखा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 20 21 20 7 3 21 21 6 जा
126 में 1 ऐड करें क्या होगा 127 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे स्टूडेंट्स आपके सामने 127 क्वेश्चन आंसर आ चुका है। 20 क्यूब माइनस में 90 क्यूब भी आपको ऐसे ही करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके जो ये बेसिक है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स अब बेसिक का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। वी नो दैट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग। सिमिलरली फाइंडिंग द क्यूब रूट इज इन द इनवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टू फाइंडिंग द क्यूब। जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट किया था उसी तरीके से हमें क्यूब रूट भी करना है। स्क्वायर रूट में हम पेयर 2 बनाते थे, क्यूब रूट में हम 3 पेयर बनाएंगे। Thus the cube root of a given number x is that number whose cube is equal to x। ठीक है, जो क्यूब रूट दे रखा है वो हम क्यूब रूट होगा। देखिए कैसे द क्यूब रूट ऑफ x इज नोटेड बाई एक्स क्यूब, यानी कि ये आपका सिंबल होता है, सिंबल आपको याद रखना है। 5 की पावर क्यूब इक्वल टू 125 है। आप 125 क्यूब निकालेंगे तो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 की 3 पेयर्स हो जाएंगे। सेम 20 की पावर क्यूब 8000 है, तो 8000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 20 होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्यूब रूट इज आल्सो कॉल्ड ए रेडिकल, एक्स इज ए कॉल्ड द रेडिकेंड एंड 3 इज कॉल्ड एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या रेडिकल। ठीक है, यानी कि क्या होता है रेडिकल होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है आपके सामने रेडिकेंड होता है। ठीक है, 3 क्या होता है आपके पास इंडेक्स होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर 3 4 5 6 7 ये इंडेक्स होते हैं, सभी क्या होते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए फाइंडिंग द क्यूब रूट्स ऑफ गिवन नंबर्स थ्रो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालते हैं आप ये समझो। वर्किंग रूल्स क्या है। स्टेप 1 रिसोल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। जैसे हमने प्राइम फैक्टर बना लिया, कर दिया ना स्टूडेंट्स, हमने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। सेकंड स्टेप ग्रुप द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट ऑफ द फॉर्म। अब हमने ट्रिपलेट फॉर्म में कर दिया इसको अलग अलग। ठीक है, हो गया, हमने यहाँ पर पहले इसका फैक्टर किया, उसके बाद हमने ट्रिपलेट फॉर्म में कर दिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम चूजिंग द वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट, यानी कि ईच ट्रिपलेट में से आपको सिर्फ एक की डिजिट लेना। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से ओनली 1 एक ही बार लो 3, यहाँ से भी ओनली 1 टाइम ये लो 3। ठीक है, 3 3 जा 9, आपका ये आंसर आ गया है। दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू द क्यूब रूट। जो ये आपको प्रोडक्ट मिला है ये क्यूब रूट है। ठीक है, आप इस तरीके से आप क्यूब रूट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अब आपके सामने क्या है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव क्यूब नंबर्स। आप याद रखो, अगर नेगेटिव टर्म्स की आप क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आएगा, अगर क्यूब रूट करते हैं तो नेगेटिव ही रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात ये थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो सभी में नेगेटिव टर्म्स ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या आपके सामने देखिए क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। जब प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ए बी की क्यूब रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए का क्यूब रूट अलग से लिख सकते हैं, बी का क्यूब रूट अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि ए बी सी है तो ए का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट और सी का क्यूब रूट। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 125 इंटू में 343 है, तो 125 का आप क्यूब रूट अलग लिखेंगे। ठीक है, तो और 343 का क्यूब रूट अलग लिखेंगे। जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे 125 का, तो 5 मल्टीप्लाई 5। जब आप 343 का निकालेंगे तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 7। तो 5 तो अब 125 का क्यूब रूट क्या है आपके सामने 5, 343 का क्यूब रूट क्या है आपके पास 7, तो 5 7 जा 35, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब इसमें नेगेटिव है तो क्यूब रूट करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो p अपॉन क्यू का क्यूब रूट निकालेंगे तो p का क्यूब रूट और q का क्यूब रूट, वेयर p अपॉन क्यू इज है रैशनल नंबर, जहाँ पर p और q क्या है रैशनल नंबर है। जब आप इसे क्यूब रूट करेंगे तो क्या जाएगा -5/13। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसके लिए हम डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।